ड्रामा की स्टार्टिंग हम यहाँ पर लीज़ा और उसकी फैमिली मेम्बर्स को देखते, यानी कि उसके मॉम डैड को। लीज़ा यहाँ पर फ़ोन यूज़ कर रही थी तो उसके मॉम डैड यहाँ पर न्यूज़ देख रहे थे। एंड न्यूज़ में यहाँ पर मिस्टर कू के बारे में खबर आ रही थी कि न जाने वो यहाँ पर अचानक से कहीं गायब हो गए हैं। एंड कोई भी यहाँ पर इन ढूंढ निकालेगा तो उनकी फैमिली यहाँ पर इन बहुत बड़ा इनाम देगी। इतने में यहाँ पर वो लोग इस न्यूज़ को देखकर मिस्टर कू की तारीफ़ कर रहे होते कि वो इंसान तो बहुत ही ज़्यादा शार्प और स्कॉलर इंसान माना जाता है। एंड अब तो यहाँ पर ये पूरा बिजनेस उसके डैड का उसी के हाथ में आ जाएगा। लेकिन क्या करे, लक भी इनका साथ नहीं दे रही है। न जाने इनका बेटा कहाँ पर गुम हो गया होगा। इतने में यहाँ पर अंकल नोटिस करते हैं कि लीज़ा तो कब से फ़ोन ही देखे जा रही है। तो फिर यहाँ पर वो उस पर चिल्लाने लग जाते हैं, कहते कि तुम पूरा दिन फ़ोन देखती रहती हो, ना तुम्हारे पास ढंग की जॉब है और ना ढंग का हस्बैंड। पता है यहाँ पर तुम 26 ईयर्स की हो गई हो। सभी लोगों की इस उम्र में शादी तो हो ही जाती है। एंड सभी के सामने तुम्हें नाक को कटवा कर रख दिया है कि यहाँ पर मेरी बेटी ने अभी तक शादी नहीं की है। सभी लोग मुझे यहाँ पर पूछते रह जाते हैं, लेकिन मैं उन्हें क्या ही जवाब दूँ। रोज़ मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है तुम्हारी वजह से। एंड यहाँ पर लीज़ा उन्हें कुछ बोलने वाली थी, पर अंकल यहाँ पर गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार देते हैं। तो लीज़ा को भी गुस्सा आ जाता है। एंड यहाँ पर वो अपने एग्रीमेंट्स को लेकर वहाँ से चली जाती है। कहते कि अब देखना, अब मैं किसी भी अरे गहरे से शादी कर आ जाऊँगी, लेकिन उस जाओ से शादी बिल्कुल नहीं करूँगी। अंकल भी बोलते कि ठीक है, अगर तुम्हें उस जाओ से शादी नहीं करनी है तो फिर तुम्हें किसी और के साथ में शादी तो करनी होगी। लीज़ा वहाँ से चली जाती है। अंकल आंटी को लग रहा होता है कि वो सीरियस नहीं होगी। जैसी वो बाहर निकलती है, यहाँ पर वो एक और ओल्ड मैन को देखती है जो कि यहाँ पर उसे देख रहा होता है। एंड लीज़ा मन में सोच रही थी कि आखिर उसे ऐरा गहरा इंसान कहाँ पर मिलेगा जिससे वो यहाँ पर शादी कर सकती है। फिर इसके बाद भी यहाँ पर वो जब जा रही होती है तब वो देखती है कि कुछ बच्चे यहाँ पर एक मैन को बहुत ही ज़्यादा पुलिंग कर रहे होते हैं वाटर गन से। तो फिर यहाँ पर लीज़ा भी खुद का वाटर गन ला देती है एंड उन बच्चों को भी वहाँ से भगा देती है। जिसके बाद में यहाँ पर वो उस इंसान को देख कर जिसे समझ आ रहा था कि शायद से वो बहुत डरा हुआ है। एंड साथ साथ यहाँ पर वो उसे रोते हुए भी देखती है। तो यहाँ पर वो सोचने लग जाती है कि ये शायद से मेंटली रिटार्डेड होगा और ये दिल का साफ भी होगा। एंड यहाँ पर वो उसे लेकर तुरंत ही घर चली जाती है, जहाँ पर वो उसे खाने के ढेर सारे खाने देती है। एंड यहाँ पर बहुत फटाफट खाया जा रहा था। लीज़ा से कहते कि आराम से खाओ, ये सब खाना तुम्हारा ही है, यहाँ पर तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। इतने में यहाँ पर लीज़ा को उसकी फ्रेंड का कॉल आ जाता है, जिसे कह रही होती है कि तुम क्या सचमुच उस पागल इंसान के साथ में शादी करने वाली हो। लीज़ा कहते कि हाँ, उस दाव से शादी करने से तो अच्छा ही है कि मैं इसी के साथ शादी कर लूँ, कम से कम मेरी लाइफ पीसफुल तो जाएगी। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे पूछ रही होती है उसके नाम के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में, लेकिन यहाँ पर उस इंसान को कुछ भी याद नहीं होता है। एंड यहाँ पर वो कह रहा था कि मेरा तो यहाँ पर कोई भी नहीं है। लीज़ा समझ जाती है कि वो अपनी फैमिली से बिछड़ चुका है। एंड यहाँ पर लीज़ा उसे एक नया नाम देती है एंड उसे मिन्हो कर बुलाने लग जाती है। एंड यहाँ पर मिन्हो को उसका नाम बड़ा पसंद आने लगता है। लीज़ा उसे कहती है कि कोई भी तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में पूछे तो तुम्हें कहना है कि लीज़ा मेरी वाइफ है। एंड यहाँ पर वो इस चीज़ को याद कर लेता है और बार बार बोले जाता है। इतने में यहाँ पर लीज़ा आ जाती है, उसके टॉवल और कुछ कपड़े लेकर। ये कहती है कि जाओ जाकर नहा लो, उसके बाद मैं यहाँ पर तुम्हें बहुत फेवरेट और बहुत टेस्टी सा केक दूंगी। ये सुनते ही यहाँ पर वो बहुत खुश हो जाता है और नहाने चला जाता है। लेकिन कुछ समय में यहाँ पर चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो लीज़ा यहाँ पर भागकर देखने लग जाती है। वो उसे बोलता है कि ये देखो, ये यहाँ पर मुझे बुली करने की कोशिश कर रहा है। लीज़ा बोलती है कि यहाँ पर तो कोई नहीं है। वो बोलता है कि ये देखो, इस पाइप के अंदर से पानी मेरे पर गिरते ही जा रहा है, ये लोग भी मुझे यहाँ पर चिढ़ा रहे हैं। लीज़ा यहाँ पर सोच रही होती है कि आखिर ये, इसका दिमाग एकदम बच्चों की तरह है, लेकिन इसके मसल्स, इसकी बॉडी और इसका फेस एकदम हैंडसम दिखता है, एकदम मैन की तरह। लीज़ा वहाँ से जाने वाली थी, लेकिन जाने जाते वो फिसलने ही वाली थी, लेकिन कैसे न कैसे करके तो वो खुद को बचा लेती है। और यहाँ पर वो मिन्नो से टकरा जाती है। मिन्नो से अपने आप से दूर जाने के लिए बोलता है, ये कहते हुए कि ये वाटर तुम्हें भी बुली करने लग जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो वापस से जाने वाली थी, वो वापस से गिर जाती है। एंड मिन्नो यहाँ पर उस पर हंसने लग जाता है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर जब यहाँ पर वो रेडी हो जाता है तो फिर लीज़ा यहाँ पर अपना मैरिज सर्टिफिकेट आकर अपने मॉम डैड को दिखाने लग जाती है, ये कहते हुए कि मैंने शादी कर ली है। उसके मॉम डैड यहाँ पर हैरान हो जाते हैं। लीज़ा यहाँ पर मिन्नो को दिखाने लग जाती है, जहाँ वो मिन्नो के बारे में बताती है कि वो वेस्टर्न साइड से बिलोंग करता है। ये सुनते उसके डैड बड़े खुश हो जाते, कहते कि तब तो ये बहुत पैसे वाला होगा, अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी बॉयफ्रेंड था तो तुम मुझे पहले ही बता देती। लीज़ा बोलती कि नहीं, आप जो सोचो वैसा नहीं है, इसके पास इतने पैसे नहीं है, इसकी फैमिली बहुत ज़्यादा ही पुअर है। ये सुनकर यहाँ पर अंकल का गुस्सा आ जाता है। लीज़ा कहते कि आप मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो,
आपको तो बस इसी से मतलब था ना कि मैं शादी कर कर आऊँ, जो कि मैंने कर ली। तो वो बोलने लग जाए कि तुमने क्या यहाँ पर अरे गहरे से शादी की है। वो बोलती कि नहीं, हम दोनों यहाँ पर एक दूसरे से कुछ ज़्यादा ही लव करते। यहाँ पर अंकल उसे बोल रहे होते कि ये कुछ नहीं बोल रहा और तुम क्यों इसके लिए बोले जा रहे हो, लेकिन यहाँ पर उन्हें देखकर उन्हें समझ आ रहा होता है कि शायद से ये इंसान पागल निकला। तो फिर गुस्से में आकर उसके साथ छड़ी को उठा लेता है। एलिज़ा यहाँ पर मिन्नो को प्रोटेक्ट करने लग जाती है एंड अपने डैड से कहती है कि अगर आपने यहाँ पर मिन्नो के साथ कुछ भी किया तो फिर याद रखना, मैं आपका यहाँ पर पुलिस में कंप्लेन करा दूंगी। उसके डैड बोलते कि तुम मुझे सुनाने की कोशिश कर रही हो। वो कहते कि हाँ, अब मिन्नो मेरा हस्बैंड है तो फिर मुझे तो उसे प्रोटेक्ट करना ही होगा। एंड बाद में यहाँ से वो मिन्नो को लेकर भाग जाती है, जहाँ पर उसके मॉम ने विंडो से उसे चिल्लाए जा रहे थे। फिर इसके बाद यहाँ से वो दोनों भागते हुए जा रहे होते, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को हक करते। और बस इतना ही नहीं, यहाँ पर तो मिन्नो उसे उठाकर गुब्बारने भी लग जाता है। फिर रास्ते में यहाँ पर एक आंटी मिलती है, जहाँ पर लीजा उसकी शादी के बारे में उसे बता रही होती है एंड ये भी कहते हैं कि हम बहुत जल्दी एक वेडिंग ऑर्गेनाइज करेंगे, वहाँ पर गिफ्ट लेकर आना मत भूलना। एंड बस वो आंटी नहीं, यहाँ पर रास्ते पर उन्हें जो कुछ भी मिल रहे थे, लीजा उन सबको खुशी खुशी अपनी शादी के बारे में बता रही होती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो लोग लीजा के घर पर चले जाते हैं, जहाँ पर मिन्हो तो सोफा पर बहुत ज़्यादा कूद रहा होता है। और यहाँ पर लीजा एक लाइन का ड्रॉ करी थी, ये कहते हुए कि इस लाइन के बाहर मेरी परमिशन के बिना बिल्कुल मत आना। दूसरा यहाँ पर मिन्हो बहुत खुश था, कहते कि मैं तो हमेशा यहीं पर रहूँगा, ये सारे की सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है, यहाँ पर सड़कों पर चलने से अच्छा तो है कि मैं यहीं पर रुक जाऊँ। एंड बाद में यहाँ पर वो आराम करने के लिए बोलती है, जहाँ पर वो खाना बनाने के लिए चली जाती है। मिन्हो कहता है कि मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँगा एंड जाकर वो उसके पीछे खड़ा हो जाता है। जैसे ही यहाँ पर लीजा पीछे मुड़कर देखती है, मिन्हो उसके बहुत क्लोज आ गया होता है एंड यहाँ पर वो उसकी बॉडी को देखने लग जाती है, लेकिन फिर वो अपने आप को समझाने लग जाती है कि मिन्नो यहाँ पर अपने राइट स्टेबल ऑफ माइंड में नहीं है। एंड वो मिन्नो से कहते कि तुम्हें मुझसे दूरी बना के रखनी होगी, वरना याद रखना मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। ये सुनते ही यहाँ पर मिन्नो घबराने लग जाता है एंड माफ़ी करता है एंड बोलता है कि प्लीज़ तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। जिसके बाद में यहाँ पर वो हंसने लग जाती है, लेकिन इतने में यहाँ पर जाओ आ जाता है चिल्लाते हुए। जाओ यहाँ पर मिन्हो को देख के बोलने लग जाता है कि आखिर ये इंसान कौन है, मैं यहाँ पर घर पर आया नहीं तो फिर तुम यहाँ पर एक वाइल्ड मैन को लेकर आ गई। लीजा से बोलते कि ये मेरा घर है, अभी कभी यहाँ से निकलो। वो कहता है कि बोलो मत, तुम यहाँ पर रेंट पे रहती हो एंड मैंने यहाँ पर रेंट तुम्हारे लिए कम किया है, और ये बात इस वाइल्ड मैन की, तो अभी के अभी यहाँ से उसे बाहर निकालो। यहाँ पर से मिन्नो जाने से मना कर देता है एंड पूछता है कि तुम कौन होते हो मुझे निकालने वाले। तब जाओ बताने लग जाते कि मैं तो इसका हस्बैंड हूँ। एंड यहाँ पर लीजा उसे कहती है कि कोई भी बकवास बातें करना बंद करो, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है एंड मैं तुम्हारे साथ शादी करना बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। जा कहता है कि तुम नहीं चाहती हो, तुम्हें तो यहाँ पर खुश होना चाहिए कि तुम्हारा इतना अच्छा नसीब है कि तुम्हारी शादी यहाँ पर मेरे साथ होने वाली है। तुम्हें अपने आप को लकी मानना चाहिए, लेकिन लगता है तुम्हें यहाँ पर इतनी अच्छी चीज़ों का कुछ वैल्यू है ही नहीं, इस वजह से तुम ये सब बोलने जा रही हो। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे कहता है कि देखो अभी कभी इसे यहाँ से निकालो, हम दोनों यहाँ पर घर पर एक साथ रह सकते। लेकिन लीजा यहाँ पर उसे ही जाने के लिए बोल रही थी, जहाँ पर वो उसकी बातों को सुन भी नहीं रहा था। तो फिर यहाँ पर लीजा के पास आकर उसके साथ ज़बरदस्ती करने लग जाता है और यहाँ पर मिन्नो ये सारी चीज़ों को देख रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर वो जो लाइन थी वो लीजा ने उसे क्रॉस करने से मना की थी। लेकिन लीजा की चीखती हुई आवाज़ को सुनकर वो उसके पास तुरंत ही दौड़ा चला जाता है एंड उसकी मदद करते हुए उस जाओ को बहुत ज़्यादा पीटता है। इतना पीटता है कि जाओ के पूरे फेस पर स्वेलिंग हो जाती है, खून तक बाहर निकालने आ जाते हैं। एंड तब जाकर यहाँ पर लीजा से रुकने के लिए बोलती है, लेकिन गुस्से में यहाँ पर रुक ही नहीं पा रहा था। एंड जैसे आकर लीजा उसे पीछे से हक करती है, वो यहाँ पर शांत हो जाता है, लेकिन कहता है कि मैं ऐसे इंसान को नहीं छोड़ूंगा जो तुम्हें यहाँ पर बुली करेगा। लीजा बोलती कि देखो वो इंसान अच्छा नहीं है एंड मैं नहीं चाहती कि उसके साथ साथ तुम भी बुरे बन जाओ। तो फिर यहाँ पर वो रुक जाता है एंड वो लोग यहाँ पर जाओ को उसके बॉक्सेस में ही वहाँ से भगा देते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर वो लोग घर पर होते हैं, जहाँ पर लीजा उसकी मरहम पट्टी कर रही होती है एंड यहाँ पर वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा उदास फील कर रही थी। इतने में यहाँ पर मिन्नो से पूछने लग जाता है कि वो इंसान कह रहा था कि वो भी तुम्हारा हस्बैंड है। लीजा कहती कि नहीं, तुम उसकी बातों को मत सुनो, वो मेरा हस्बैंड नहीं है, वो एक नंबर का झूठा और झूठी बातें बोलता है, तो फिर ऐसे लोगों की बातों को हमें नहीं सुनना चाहिए। यहाँ पर मिन्नो खुश हो जाता है, कहता है कि इसका मतलब ये है कि मैं ही सिर्फ तुम्हारा हस्बैंड हूँ। और यहाँ पर वो उसे हाँ बोलने लग जाती है, जिसके बाद में वो बहुत खुश होता है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग सोने चले जाते हैं, जहाँ पर मिन्नो लीजा को देखते देखते सो जाता है एंड यहाँ पर वो टेडी को ऐसे पकड़ रहा था
कि जैसे वो लीज़ा को पकड़ कर सो रहा हो एंड यहाँ पर उसके सपने में भी लीज़ा ही चल रही होती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग आ जाती है, जहाँ पर मॉर्निंग होते ही वो चिल्लाते हुए यहाँ पर वॉशरूम के अंदर भाग जाता है एंड लीज़ा उसकी आवाज़ को सुन लेती है। आने से समझ आ जाता है। फिर बाद में यहाँ पर शर्मा रहा होता है एंड कहता है कि कहीं यहाँ पर मैं बीमार तो नहीं पड़ जाऊँगा। वो कहते कि नहीं, ये फिज़िकल चेंजेस है जो मैन में आया करते, तो फिर तुम यहाँ पर डरो मत। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि इससे क्या होगा। लीज़ा कहती कि तुम एक ग्रोन मैन बनते चले जाओगे और मैच्योर भी। फिर बाद में यहाँ पर बहुत कुछ हो जाता है। कहते हैं कि मैं अब ग्रोन मैन हो चुका हूँ, तो फिर मैं अब यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। एंड लीज़ा यहाँ पर हंसते हुए उसे देखने लग जाती है, लेकिन बाद में यहाँ पर फिर अपने आप को समझा रही होती है कि मैं यहाँ पर मिन्हो को लेकर अपने दिमाग में इविल थॉट्स नहीं ला सकती हूँ। अभी भी यहाँ पर उसका दिमाग बच्चे की तरह है। फिर बाद में यहाँ से वो जाने लगती है कि इतने में यहाँ पर उसे जाओ का कॉल आ जाता है एंड जाओ से कह रहा होता है कि अब इस बार का डिपॉजिट तुम्हारा 50% बढ़ा दिया है, अगर तुम दे सकती हो तो दे दो, वरना मेरे घर से निकल जाना। लीज़ा कहते कि तुम जानबूझकर कर रहे हो ना, ताकि तुम मुझसे रिवेंज ले पाओ। वो कहते कि देखो तुम्हारे पास एक और रास्ता है, मेरे साथ नाइट स्पेंड कर लो, उसके बाद यहाँ पर तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। पर यहाँ पर लीज़ा उसका कॉल कट कर देती है, जहाँ पर जाओ का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर बाद में यहाँ पर टेंशन में बैठी थी, जहाँ पर मिन्नो उससे बोल रहा था कि तुम टेंशन मत लो, यहाँ पर मैं ढेर सारे पैसे अर्न करूँगा। लीज़ा बोलते कि वो तुम कैसे करोगे, तुम्हें पता नहीं है कि पैसे अर्न करना कितना मुश्किल काम है, और इतने सारे पैसे अर्न करना और भी मुश्किल काम है। मिन्नो कहता है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर जॉब के लिए जा रहा हूँ। इसके बाद में हम यहाँ पर लीज़ा और मिन्नो को देखते हैं एंड यहाँ पर लीज़ा उसे लेकर आ गई होती है मिसेस लीन के पास में, जहाँ पर वो एक बहुत बड़े शोरूम को ऑन करती है एंड उनका खुद का गैरेज भी होता है। यहाँ पर वो उनसे कह रही होती है कि तुमने तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही हैंडसम इंसान को ला दिया है एक नॉर्मल सा काम करने के लिए। लीज़ा बोलती कि आप टेंशन मत लीजिए, ये बहुत अच्छे से काम करता है। एंड यहाँ पर वो मिन्नो को प्रोसेस बोलने के लिए बोलती है, लेकिन मिन्नो यहाँ पर शाय फील कर रहा था और बहुत ज़्यादा नर्वस था। लीज़ा कहते कि तुमने कहा था ना कि तुम मेरी मदद करोगे पैसे अर्न करने में, तो फिर बताओ कि ये काम कैसे होगा। एंड यहाँ पर वो उस प्रोसेस को बोलने लग जाता है, जो कि यहाँ पर कार वॉश करने के होते हैं। यहाँ पर मिसेस लीन हंसने लग जाती है, कहती कोई बात नहीं, यहाँ पर तुम्हारा जो हस्बैंड है उसका बड़ा ही हैंडसम सा फेस है, तो मैं यहाँ पर तुम्हें कमीशन भी दूंगी, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर हमें एडवर्टाइजिंग भी करनी पड़ेगी। लीज़ा यहाँ पर खुश हो जाती है कि अगर वो लोग यहाँ पर एक एडवर्टाइजिंग वीडियो शूट करें जिसमें मिन्हो होगा, तो फिर यहाँ पर मिन्हो की फैमिली उसे देखते ही तुरंत ही उसे ढूंढने के लिए आ जाएगी एंड वो वापस से अपनी फैमिली से मिल जाएगा। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर हान को देखते हैं, जो कि अपने कैबिन में बैठा हुआ होता है। इतने में यहाँ पर उसका सिर सुनाकर उसे बोलने लग जाता है कि हमने यहाँ पर मिस्टर गू के जैसे सिमिलर इंसान को ढूंढ निकाला है। यहाँ पर हान उसे बोल रहा होता है कि तुम पिछले 1 महीने से यही कहते आ रहे हो कि मिस्टर गू जैसे सिमिलर, मिस्टर गू जैसे सिमिलर। मुझे यहाँ पर उसके जैसे दिखने वाला नहीं बल्कि वही चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि वो जिंदा भी है या फिर नहीं। एंड बाद में यहाँ पर वो उसे इस वीडियो को बताने लग जाता है, जहाँ पर हान उस वीडियो को देखकर हंस रहा होता है कि यहाँ पर इतने अमीर फैमिली का बेटा कार को वॉश कर रहा है, ये तो बड़ी फ़नी चीज़ है। बाद में यहाँ पर बाकी के कमेंट्स को रीड करता है, जहाँ पर सभी लोग उसे हैंडसम बुला रहे होते हैं, लेकिन सभी लोगों को अंदाज़ा आ जाता है कि वो एक फूल है। तो फिर यहाँ पर हान सोच पड़ जाता है कि आखिर ये पागल कैसे हो गया। एंड यहाँ पर ऐसे से कह रहा होता है कि ये उस गैरेज वाली मिसेस लीन का प्रमोशनल वीडियो है जिन्होंने आज ही शूटिंग की है, तो फिर हम जाकर पता लगा सकते हैं। हान कहता है कि ठीक है, जाओ जाकर उनसे पता लगाओ और इसकी रियल आइडेंटिटी भी, और साथ ही साथ ये भी कि आखिर ये पागल कैसे हो गया। यहाँ पर असिस्टेंट पूछने लग जाता है कि क्या इसकी खबर हमें यहाँ पर फैमिली में दे देनी चाहिए। हान बोलता है कि मैंने तुमसे कहा, मैंने तुमसे जितना कहा है उतना करो। ऐसे भी ग्रैंडपा बीमार है, मैं नहीं चाहता कि घर में एक और बीमार पर्सन आ जाए। फिर बाद में असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर वो अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर मेरा भाई जिंदा कैसे बच गया, अब मुझे वापस से उसकी फिक्र करनी होगी। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं लीज़ा को और तो मिन्हो को, जहाँ पर मिन्हो को बोर हो रहा होता है। तो फिर लीज़ा यहाँ पर उसे टैब दे देती है, कहते कि तुम्हें पता है ना कैसे यूज़ करना है, मैंने तुम्हें सिखाया था। और लीज़ा को यहाँ पर कॉल आ जाता है, तो फिर वो यहाँ पर कॉल पर बात करने लग जाती है। इतनी में यहाँ पर मिन्हो के हाथ में जो टैब था उसमें न्यूज़ चल रहा होता है, जहाँ पर मिस्टर गू के बारे में बताया जा रहा था। एंड ये यहाँ पर मिन्हो की रियल आइडेंटिटी होती है। मिन्हो इस चीज़ को देखकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है एंड उसके ब्रेन में और भी ज़्यादा पेन बनने लग जाता है, जहाँ पर उसे पास्ट लाइफ की कुछ चीज़ें याद आ रही होती है, यानी कि अपने फ्लैशबैक्स आ रहे होते कि किस तरीके से यहाँ पर वो कॉन्फ्रेंस रूम में था अपने भाई हान के सामने। एंड यहाँ पर वो एक बहुत बड़ी कंपनी में एंट्री मार रहा था, जहाँ पर सभी लोग उसे सैल्यूट कर रहे थे, लेकिन उसे कुछ अंदाज़ा नहीं होता कि आखिर ये सब हकीकत है या फिर झूठ, या फिर ये बस एक
इल्यूजन है। एंड इतने में यहाँ पर लीजा नोटिस करती है कि उसका सर फटे जा रहा है, तो फिर यहाँ पर वो उसे अपने साथ हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है। बट यहाँ पर मिनो उसे रोकते हुए उसे अपने पास ला देता है और उसे हक करने लग जाता है, ये कहते हुए कि मुझे बहुत डर लग रहा है। लीजा यहाँ पर उसे कंट्रोल करती है, उसे कंफर्ट देती है एंड सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर उसने ऐसा क्या देख लिया। एंड जैसे ही आप वो टैब लेने जा रही थी, इतने में यहाँ पर मिसेस लीन का कॉल आ जाता है, तो उसे बोलने लग जाती है कि मैं यहाँ पर बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ, जल्दी से तुम दोनों अभी के अभी यहाँ पर आ जाओ। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो लोग वो गैरेज में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर कार का ओनर चिल्ला कर उनके कान को खाया जा रहा था। लीजा को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कार का ओनर जैसे ही यहाँ पर उसे देखने लग जाता है, वो आती यहाँ पर मीनू पर अटैक कर देता है, बट यहाँ पर लीजा उन दोनों को छुड़ा देती है एंड यहाँ पर वो स्क्रैच को बताने लग जाता है। मीनू यहाँ पर उसे रब करने की कोशिश करता है, बट वो हटता ही नहीं है। मिसेस लीन यहाँ पर ओनर को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि वो इंसान एक्चुअल में ये सब नहीं कर सकता है, हो सकता है कि आपसे कोई गड़बड़ हो गई हो। तो फिर ये यहाँ पर उसी पर चिल्लाने लग जाता है, कहता है कि तुम्हें क्यों लगता है मैं अपनी इतनी महंगी कार को कहीं पर टक्कर मार कर आऊँगा, ये ज़रूर यहाँ पर इसने किया होगा एंड तुम यहाँ पर अपने एम्प्लॉय का साथ दे रही हो। मैं चाहता हूँ कि अभी के अभी यहाँ पर तुम इसे यहाँ से फायर कर दो। तो यहाँ पर मिसेस लिन कहती है कि ठीक है, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, ऐसे भी आप यहाँ पर हमारे कस्टमर हैं। वो कहते हैं कि रुको, मुझे बाकी की चीज़ों को चेक करने दो, कहीं वो सारी की सारी चीज़ें तो गायब नहीं हो गई है ना। एंड फिर इसके बाद यहाँ पर वो अपने कार के अंदर बैठकर चीज़ों को चेक करने लग जाता है, जहाँ पर उसे उसकी वॉच मिलती नहीं है, तो वो अपनी वॉच को लेकर चिल्लाने लग जाता है। लीजा सोच रही थी कि आखिर उस वॉच में ऐसी कौन सी खास बात है, तो वो बताते कि वो मेरा रोलेक्स का 1 लाख का वॉच है। अब तो मुझे बताओगे कि तुम्हारे हस्बैंड ने उसे कहाँ पर चोरी कर लिया है। एंड यहाँ पर मैंने बोल रहा होता कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मेरी बात पर यकीन करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर मिसेस लिन से पूछ रही होती है कि अगर तुमने लिया होगा तो फिर प्लीज़ दे दो, क्योंकि अगर वो वॉच तुम्हारे पास से निकल गया और पुलिस यहाँ पर आ गई तो फिर तुम्हें जेल में जाना पड़ सकता है, और यहाँ पर हमें भी गैरेज को बंद करना होगा, क्योंकि हमारी गैरेज की रेपुटेशन डाउन हो सकती है। यहाँ पर वो जाओ और ज़्यादा चिल्लाने लग जाता है एंड यहाँ पर वो अपने गार्ड को भेजने वाला था, लेकिन यहाँ पर लीजा उसे रोकने लग जाती है, कहते कि पहले मैं खुद पूछ कर देखूंगी। एंड यहाँ पर वो मिन्नो से पूछती है कि क्या तुमने उस स्क्रैच को किया है गुस्से में आकर, क्योंकि तुम उसे इतना हेट करते हो। वो कहता है कि नहीं, मुझे तो पता भी नहीं था कि ये कार उसकी थी। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे वॉच के बारे में पूछने लग जाती है, जहाँ पर मिन्नो उसे मना कर देता है। एंड यहाँ पर कहते कि देखा, मैंने उसे पूछ लिया और ये चीज़ कन्फर्म हो गई है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसकी पॉकेट्स में चेक करने लग जाती है, फिर भी यहाँ पर उसे कुछ मिलता नहीं है। एंड वो कहते कि इतना सबूत काफ़ी होगा, लेकिन इतने में यहाँ पर पीछे से एक इंसान आता है जो कि कह रहा होता है कि ये वॉच एक कपड़े में पड़ी हुई थी। एंड ये देख कर यहाँ पर जाओ बहुत खुश हो जाता है, कहता है कि मैंने कहा था ना कि तुम्हारे हस्बैंड ने इसे चुराया हुआ है। यहाँ पर वो कहते हैं कि अब तो तुम्हारे हस्बैंड को जेल जाना पड़ेगा, वो भी पूरे 1 साल के लिए। लीजा यहाँ पर कह रही होती कि आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो। एंड यहाँ पर जाओ से क्लोज आ जाता है, कहते हैं कि मैं तो तुमसे कॉल पे कह दिया था कि आगे मैं तुमसे क्या चाहता हूँ। एंड ये चीज़ देखकर यहाँ पर मिन्नो को बहुत गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर वो गुस्से में आकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तो फिर यहाँ पर वो सभी लोग उसे रोकने लग जाते हैं एंड मौका देखते जाओ यहाँ पर मिन्नो के सर पे बड़े ज़ोर से एक यूटेंसिल से मार देता है, जिस वजह से वो बेचारा नीचे गिर जाता है और उसके सर का दर्द और भी ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। एंड जैसे यहाँ पर उसका सर दर्द हो रहा होता है, उसे एक एक कर अपनी रियल लाइफ के बारे में सब कुछ याद आने लग जाता है। वो हर एक मोमेंट जो कि यहाँ पर वो पागल होने से पहले बिताए हुए थे, जहाँ पर वो अपनी कंपनी में गया था, रात को उसे अपनी फैमिली के साथ में डिनर किया था। एंड नेक्स्ट यहाँ पर उसके हान के साथ में एक छोटा मोटा सा आर्ग्यूमेंट हो गया था, जिसके बाद यहाँ पर खड़ा होता है एंड ज़्यादा से बोलने लग जाता है कि इस वॉच को तुम कह रहे हो कि 1 लाख की है, तुम्हें पता भी है रियल वॉच का वर्थ कितना होता है। रियल वॉच का वर्थ जो है 1.5 मिलियन होता है, और ये जो वॉच है इसके टैबलेट से साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये वॉच फेक है, और तुम चाहते हो कि फेक वॉच के लिए मैं जेल जाऊँगा। लीजा यहाँ पर खुश हो जाती है, वो मन में सोच रही होती है कि अच्छा हुआ कि मैंने इसे टैबलेट पढ़ने के लिए दे दिया, कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन इसने यहाँ पर बताई हुई है। तो उसे यहाँ पर जाओ घबराने लग जाता है। लीजा बोलती है कि अब हमें यहाँ पर CCTV फुटेज चेक करना होगा, क्योंकि मुझे शक जा रहा है कि किसी ने यहाँ पर मेरे हस्बैंड को इस प्लानिंग में ये सारी चीज़ें करने के लिए फ्रेम तो नहीं किया होगा ना। इतनी हम यहाँ पर हान को देखते हैं, जहाँ पर ग्रैंडपा का कॉल उसे आ जाता है एंड यहाँ पर वो उनकी हेल्थ के बारे में पूछ रहा होता है। ग्रैंडपा बताने लग जाते कि मेरे पास अब यहाँ पर 3 मंथ से ज़्यादा नहीं बचे हैं। तो फिर यहाँ पर जा उनसे कह रहा होता है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बचा कर ही रहूँगा। जैसे ही यहाँ पर कॉल कट होता है, वो मन में यहाँ पर बोलने लग जाता है कि होपफुली 3 महीने तक यहाँ पर मिस्टर गो यानी कि मेरा भाई गो कहीं पर दिखना नहीं चाहिए।
वरना ये प्रॉपर्टीज़ उसके नाम पर हो सकती है। एंड 3 महीने तक अगर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ और कंपनीज मेरे नाम पर हो जाएंगी। फिर मैं यहाँ पर मिस्टर गू के बाद यानी कि उसके पहली सबसे पावरफुल इंसान बन जाने वाला हूँ। दूसरा यहाँ पर देखते हैं अजीजन को, जो कि भागते हुए आता है एंड कहता है कि हमने आइडेंटिटी कंफर्म कर ली है एंड मिस्टर गू वही इंसान है जो कि मेंटली रिटार्डेड हो गए हैं। ये सुनकर यहाँ पर वो हैरान हो जाता है, लेकिन जब यहाँ पर अजीजन उसे बताता है कि वो शादीशुदा है, ये सुनते ही उसे बहुत बड़ा झटका लग जाता है। वह कहता है कि हमें जाकर अब उसे मिल ही लेना होगा। दूसरे यहाँ पर लीजा सीसीटीवी फुटेज को बोलने के लिए कहती है कि तुम दिखा दो, बट यहाँ पर जाओ मिसेस लिन को धमकी दे रहा होता है। इस वजह से मिसेस लिन बोलने लग जाती है कि जाने भी दो ना, ऐसे भी यहाँ पर हमें वॉच मिल चुकी है तो फिर अब हमें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। इतने में यहाँ पर हान आ जाता है, जहाँ पर जैसे ही हान आता है वो सब बोलने लग जाता है कि नहीं, हम इस चीज़ को इतनी इजीली नहीं छोड़ सकते। जाओ कहता है कि तुम होते कौन हो यहाँ पर बीच में बोलने वाले। एंड इतने में यहाँ पर उसकी गाज उसका मुँह बंद करवा कर उसे वहाँ से ले चले जाते हैं। जो से यहाँ पर हान मन में सोच रहा होता है कि सचमुच पागल हो चुका है या फिर बस पागल होने का नाटक कर रहा है। लेकिन यहाँ पर मिन्हो यानी कि मिस्टर गो के दिमाग में बस एक ही चीज़ होती है कि उसकी मेमोरी तो अब वापस आ चुकी है, लेकिन अभी भी यहाँ पर उसे पागल जैसे एक्ट करना होगा ताकि यहाँ पर वो जाओ की और तो और यहाँ पर इस हान की हर एक प्लानिंग के बारे में पता लगा पाए। जिसके बाद में यहाँ पर हमारा मिन्हो यानी कि मिस्टर गू एक्टिंग करना शुरू कर देता है एंड यहाँ पर वह ऊपर से नीचे घूम घूम कर हान को नोटिस करता है। कहते हैं कहीं तुम वो तो नहीं जिसका मैंने यहाँ पर कार क्लीन किया हो। हान यहाँ पर सोच रहा होता है कि नाटक कर रहा है या फिर सचमुच ये पागल हो चुका है। दूसरे यहाँ पर वो सोच रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पर मिन्हो को हो क्या क्या है। इतने में यहाँ पर हान उसे बताने लग जाता है कि सही कहा, तो मैं लगता है यहाँ पर चीज़ें बहुत जल्दी से याद रहती है। एंड बाद में यहाँ पर वो उसे अपनी कार की कीज़ देकर बोलने लग जाता है कि कल से काम पर आ जाना, लेकिन यहाँ पर मिन्हो उसके साथ काम करने से मना कर देता है। दूसरे यहाँ पर लीजा जो है वो स्टाफ से कह रही होती है कि आपको भी पता है कि वो ये सारे काम नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी आपने यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे को क्यों नहीं चेक करवाया। मिसेस लिन कहते कि माफ़ कर देना, तुम्हें तो पता ही है कि जाओ के पास कितनी पावर है, जहाँ पर वो मेरे इस गैरेज को भी बंद करवा सकता है, तो फिर मैं यहाँ पर उसके सामने क्या ही बोलती, इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा। लेकिन मुझे यहाँ पर मिन्हो को काम से निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर वापस से उसने मिन्हो को यहाँ पर देखा तो न जाने क्या वो उसे बुली करना शुरू कर दिया। तो वो कहती कोई बात नहीं एंड इसके बाद नहीं आप वो कार की कीज़ वापस लेकर मिन्हो को दे देती है एंड कहते कि अब से तुम ये काम करोगे। जिसके बाद में हान यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर मिन्हो बच्चे की तरह कूदने लग जाता है एंड हान यहाँ पर उसकी फ़ोटो को देखकर मिन्हो की तरफ यानी कि गो की तरफ देख रहा होता है एंड मन में सोच रहा होता है कि गेम तो अभी बस शुरू हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ पर लीजा और तो मिन्हो घर पर होते हैं, जहाँ पर लीजा फ़ोन पे उस वॉच का प्राइस चेक करी होती है एंड सचमुच यहाँ पर उस वॉच का प्राइस वही होता है जो कि यहाँ पर लिन्हो ने बताया हुआ था। तो फिर यहाँ पर उसे शक हो जाने लगता है कि कहीं यहाँ पर ये रिच फैमिली से तो बिलोंग नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अगर इसकी फैमिली रिच होती तो अब तक तो इसके फैमिली मेम्बर्स इसे ढूंढ लेने चाहिए थे। इसके बाद में यहाँ पर वो मिन्हो को पूछने लग जाती कि ज़रा सा याद करने की कोशिश करो, क्या पहले तुम कभी यहाँ पर रिच वुमेन के साथ रहा करते थे जो कि शादीशुदा थी और उसके हस्बैंड ने यहाँ पर तुम्हें मार कर गिरा रख दिया एंड तुम्हें यहाँ पर गुंडों के हवाले कर दिया, जिस वजह से यहाँ पर तुम्हारी मेमोरी लॉस हो गई। मिन्हो कहता है कि देखो तुम यहाँ पर खाना खाओ, खाना खाने से दिमाग तेज़ चलता है, लेकिन ऐसा दिमाग मत चलाओ जहाँ पर तुम्हारी बातों का कुछ सेंस तो बन ही नहीं रहा है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो उसे अपने हाथों से उसे खिलाने लग जाता है, जहाँ पर उनके पीछे बहुत रोमांटिक सीन चल रहा होता है। इतने में यहाँ पर उस टैप पर एक किसिंग सीन आ जाता है, तो फटाक से यहाँ पर वो उसकी आंखों को बंद कर देती है, ये कहते हुए कि बच्चों को किसिंग सीन नहीं देखना चाहिए, बट खुद ब खुद वो बड़े मज़े से उसे देख रही थी एंड यहाँ पर उनकी क्लोजनेस को ज़्यादा ही बढ़ जाती है, जहाँ पर वो शर्माते हुए तुरंत ही अंदर की ओर भाग जाती है। जिसके बाद में यहाँ पर तो मिन्हो भी शर्मा रहा होता है एंड इसे समझ आ रहा था कि वो लीजा से दिन ब दिन क्लोज होते जा रहा है। फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग आ जाती है, जहाँ पर मिन्हो इतना ज़्यादा नॉलेजेबल बात करता है कि यहाँ पर लीजा बोलने लग जाती है कि मुझे लग रहा है कि मेरे साथ रह रहकर तुम मुझसे भी ज़्यादा स्मार्ट बनते जा रहे हो। वो कहता है कि नहीं मुझे नहीं लगता, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे साथ रह रहकर तुम ज़रूर यहाँ पर बुद्धू बनती जा रही हो। तो फिर यहाँ पर वो उसे सर पर मारने लग जाती है, जहाँ पर वो उसे कहता है कि मैंने कहा ना मुझे सर पे मत मारा करो, क्या पता मैं यहाँ पर और भी मेमोरी लॉस कर दूँ और तुम्हें भी भूल जाओ। लीजा बाद में यहाँ पर हंसने लग जाती है एंड मिन्हो कहता है कि मैं जा रहा हूँ मेरे न्यू वाले जॉब पर। इसके बाद में यहाँ से वो घर से बाहर निकल जाता है, जहाँ पर हमारे मिन्हो यानी कि मिस्टर गू का मिशन अब से शुरू हो जाता है।
फिर इसके बाद में यहाँ पर वो जाकर चला जाता है उसकी कार को वॉश करने के लिए। एंड हान यहाँ पर उसे देखे जा रहा था। इतनी में यहाँ पर हान उसे बुलाने लग जाता है, कहता है कि तुम्हें स्वीट्स पसंद है तो मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए कैंडी लेकर आया हूँ। बट वो कहता है कि नहीं, मैं स्वीट से ज़्यादा यहाँ पर पैसे प्रेफर करूँगा जो कि मैं यहाँ पर जाकर अपनी वाइफ को दे दूँ। तो फिर वो यहाँ पर उसके सामने 30,000 बाहर निकालता है। एंड यहाँ पर हमारा मिनो उसे अपने हाथों पर काउंट करने लग जाता है और कहते हैं कि नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा कम है, मैं इसे अपने हाथों पर काउंट कर पा रहा हूँ। तो फिर वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 1 लाख रुपीज़ दे दूँगा। एंड मेरा यहाँ पर वापस से काउंटिंग करने लगता है, कहते हैं कि 1 लाख रुपीज़ का मैं क्या करूँगा, उसे भी मैं अपने हाथों पर काउंट कर पा रहा हूँ। एंड बाद में यहाँ पर हान अपने असिस्टेंट से चेक लेता है 1 मिलियन का। यहाँ पर मिनो वापस से काउंटिंग करना शुरू कर देता है, जहाँ पर हान को बहुत इरिटेट हो रहा था कि आखिर ये बच्चों की तरह काउंटिंग क्या करते बैठ रहे अपनी उंगलियों से। एंड इतने में यहाँ पर मिनो बोलने लग जाता है कि ये नंबर्स तो मेरे फिंगर्स में फिट नहीं हो रहे, इसका मतलब है कि 1 मिलियन बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं यहाँ पर मिसेस लीन को बुलाऊंगा ताकि वो एज ए प्रूफ यहाँ पर रह सके। तो फिर यहाँ पर मिसेस लीन को बुलाने लग जाता है, जहाँ पर वो बताता है कि देखिए मिस्टर हान ने मुझे यहाँ पर 1 मिलियन दिए और बस इतना ही नहीं, मैं यहाँ का वर्कर हूँ ना, तो वो यहाँ पर सभी के सभी वर्कर्स को 1 मिलियन देंगे। ये सुनते ही यहाँ पर हान के पैरों से ज़मीन फिसल जाती है। एंड मिसेस लीन यहाँ पर उसे बहुत थैंक यू बोल रही होती है, साथ साथ सभी वर्कर्स भी उसे बहुत प्रेज कर रहे थे। फिर इसके बाद में यहाँ पर हान बड़ी चालाकी से एक ग्लास के अंदर पॉइजन को मिला देता है। एंड वो यहाँ पर मिनो को पीने के लिए बोलता है। यहाँ पर गू को समझ आ जाता है कि ज़रूर ये मुझे यहाँ पर मारना चाहता है, और अगर मैंने इस पानी को नहीं पिया तो उसे शक हो जाएगा कि मेरा दिमाग बच्चे के जैसा नहीं है। तो फिर यहाँ पर उस पानी को पीने का नाटक करता है, खांस देता है, जिस वजह से पानी नीचे गिर जाता है, वो भी उसके ऊपर गिर जाता है। मीनो कहता है कि माफ़ कर देना, मुझे बुखार है ना, तो मुझे यहाँ पर ठंडा पानी पीने से मना किया है। इसके बाद में यहाँ पर हान को गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर वो बाकी के पैसों को लेकर चला जाता है। एंड यहाँ पर असिस्टेंट हान से कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि बॉस का सचमुच दिमाग सटिया गया है, एंड वो बच्चे की तरह हो गए, आखिर हम और कितनी बार टेस्ट करेंगे। हान बोलता है कि टेंशन मत लो, जब तक मैं यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं हूँ और 100% श्योर नहीं हूँ तब तक मैं यहाँ पर टेस्ट करता रहूँगा। तुम बस यहाँ पर ग्रैंडपा की मेडिकल कंडीशन पर ध्यान रखो। इतने में यहाँ पर मिन्हो पानी को बॉईल करता है एंड आकर यहाँ पर हान के सामने खड़ा हो जाता है, ये कहते हुए कि आज का फाइनेंशियल न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है। तो फिर कहा जाता है कि अगर आप उसके ऊपर पानी डालोगे तो आप बहुत अमीर हो जाओगे। एंड यहाँ पर वो इस चीज़ को देखकर डर जाता है, कहते हैं कि तुमने क्या यहाँ पर बॉइलिंग वाटर को लाया? वो कहते हैं कि नहीं, मैंने यहाँ पर फ्रेश वाटर को लाया। एंड वो उनके ऊपर फेंकने लग जाता है, जहाँ पर वो दोनों वहाँ से भाग ही जाते हैं। फिर बाद में यहाँ पर लीजा उसे पिक करने के लिए आ जाती है, जहाँ पर लीजा को देखते ही यहाँ पर वो उसे हक करने लग जाता है एंड कहता है कि यहाँ पर वापस से मिस्टर हान ने मुझ पर चिल्लाया, क्या मैं इतना ज़्यादा बुरा हूँ? वो कहते हैं कि तुम बुरे नहीं हो, तुम बस उनसे ज़्यादा अच्छे दिखते हो, इस वजह से वो तुमसे जेलस फील करते हैं। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग घर चले जाते हैं, जहाँ पर चांद नोटिस करता है कि लीजा के हेयर बहुत ज़्यादा गीले हैं। तो फिर वो एयर ड्रायर लाकर उसके बालों को ड्राई करने लग जाता है, ये कहते हुए कि अगर तुम ऐसी बैठी रही तो तुम बीमार पड़ सकती हो। एंड सुनते यहाँ पर लीजा बहुत इमोशन हो जाती है कि यहाँ पर कितने सालों बाद किसी ने उसकी इतनी फिक्र की है। एंड वो तुरंत ही यहाँ पर उसे हक करने लग जाती है, जहाँ पर मिन्नो भी उसे बड़े आराम से हक कर रहा था। इसके बाद में यहाँ पर जाकर वो दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर लीजा मिन्नो को उठा रही होती है एंड उसे यहाँ पर न्यू शॉप ओपनिंग के बारे में बता रही थी। वो कहता है कि टेंशन मत लो, तुम्हारा ही सैलून वाला शॉप यहाँ पर बहुत फेमस हो जाएगा। वो उसे पूछे कि क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? लीजा बोलती कि नहीं, यहाँ पर तुम्हें टेक्निकल चीज़ें, डिज़ाइनिंग वाली चीज़ें समझ नहीं आएंगी। मिन्नो कहता है कि ऐसी बात नहीं है। एंड यहाँ पर वो अपने फिंगर्स को दिखाता है, जिसमें उसने यहाँ पर नेल आर्ट किया हुआ होता है। लीजा यहाँ पर उसके नेल आर्ट की बहुत तारीफ़ करने लग जाती है। इतने में यहाँ पर उसे उसकी फ्रेंड का कॉल आ जाता है, जो उसे स्कूल रियूनियन के बारे में बता रही होती है। लीजा कहती कि नहीं, वहाँ पर जाकर तो बस टाइम वेस्ट ही होना है। वो कहते कि ऐसा मत समझो, वहाँ पर ढेर सारे लोग आने वाले हैं, तो फिर क्या पता यहाँ पर तुम्हारे कोई न्यू क्लाइंट्स बन जाए। इसके बाद में यहाँ पर वो जी के बारे में याद दिला रही थी, जिसने यहाँ पर मियाँ के साथ में रिलेशनशिप में आ गया था। एंड यहाँ पर हमें स्कूल टाइम का सीन बताया जाता है, जहाँ पर जी लीजा को प्रपोज करने के लिए आया था, बट लीजा यहाँ पर उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है, ये कहते हुए कि वो ये सब कुछ नहीं करना चाहती है। तो वापस यहाँ पर जी उसके पास आ जाता है और उसे पैसे देने लगता है, ये कहते हुए कि ये सारे पैसे तुम्हारे। लीजा कहती कि मैं तुम्हें इस तरीके की नज़र आती हूँ, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर पुअर हूँ तो तुम मुझे पैसे दोगे? मैं तुम्हारी बातों को मान लूँगी, अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद में यहाँ पर जी को गुस्सा आ जाता है कि देखना, एक दिन ये लड़की खुद ब खुद मेरे पास आएगी पैसे मांगते हुए। फिर इसके बाद में यहाँ पर कॉल कट हो जाता है, जहाँ पर अभी भी मिन्नो से बोल रहा होता है कि तुम्हें मेरी मदद चाहिए। लीजा बोलती कि नहीं, तुम बस यहाँ पर खुद का ध्यान रख लो, बाकी की चीज़ें मैं संभाल लूँगी।
फिर बाद में यहाँ पर वो शाम को अपने स्कूल रियूनियन के चली जाती है, जहाँ पर लग्जरियस कार में से यहाँ पर जी और उसकी गर्लफ्रेंड मिया बाहर आते हैं। मिया यहाँ पर बोलने लग जाते कि 10 साल बाद हम यहाँ पर दिख रहे हैं और तुम अभी भी इतने सिंपल कपड़ों में आई हो। तो फिर वो उसे कहते कि हाँ, लेकिन इससे तो अच्छा बेटर ही है ना कि मैं फटे सॉक्स तुम्हारे जैसे पहन कर नहीं आई हूँ। एंड यहाँ पर मियाँ का तो मुँह ही बन जाता है। फिर इसके बाद में सभी लोग यहाँ पर अंदर होते, जहाँ पर सभी लोग डिनर कर रहे होते। एंड यहाँ पर मियाँ जी की तारीफ़ कर रही होती है कि वो यहाँ पर थीसन ग्रुप में जनरल मैनेजर की पोस्ट पर आ गया है और उसकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा ही है। तो फिर यहाँ पर सभी लोग उसकी तारीफ़ करने लग जाते। जब यहाँ पर सभी लोग लीज़ा से पूछते तो लीज़ा ने बताती है कि मैंने यहाँ पर अपना छोटा सा सैलून ओपन किया है। तो फिर यहाँ पर मियाँ उसके सैलून को लेकर उसका मजाक उड़ा रही रहती है कि इसका सैलून तो हमारे बाथरूम से भी छोटा होगा। एंड सभी लोग यहाँ पर हंसने लग जाते। लीज़ा बोलते कोई बात नहीं, लेकिन अगर मुझे समझ में आ रहा है तुम सभी लोग कितने ज़्यादा रिच बन गए हो, तो फिर थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट तो तुम मेरे सैलून में कर ही सकते हो, जिस वजह से मेरा सैलून एटलीस्ट तुम्हारे बाथरूम से बड़ा तो होगा। एंड यहाँ पर वो मियाँ को पैसे देने के लिए बोलती है, जहाँ पर मियाँ बहुत हेजिटेट कर रही थी। एंड यहाँ पर वो लोग थोड़ा थोड़ा करके उसे अपने इन्वेस्टमेंट के तौर पर पैसे देने लग जाते हैं। फिर इतने में यहाँ पर लीज़ा को कॉल आ जाता है, लेकिन यहाँ पर वो उस कॉल को कट कर लेती है। एंड ये यहाँ पर टेक्स्ट कर देता है कि मैं तुम्हें नीचे पिक करने के लिए आ गया। तो फिर लीज़ा यहाँ पर चली जाती है, लोगों से बोलते हुए कि मेरा हस्बैंड मुझे पिक करने के लिए आया है। एंड फाइनली वो चली जाती है, जिसके बाद में यहाँ पर मियाँ सोच रही होती है कि आखिर इसका हस्बैंड है भी कौन, मैं यहाँ पर लीज़ा से जीत कर ही रहूँगी। एंड सभी लोग यहाँ पर लीज़ा के हस्बैंड को देखने के लिए चले जाते। यहाँ पर बारिश हो रही होती है, जहाँ पर हमारा मिन्नो अम्ब्रेला को लेकर आ रहा था। किसी को पता नहीं होता है कि वो लीज़ा का हस्बैंड है। एंड सभी लोग यहाँ पर उसकी हैंडसमनेस की तारीफ़ कर रहे होते हैं। इतने में यहाँ पर वो लीज़ा के साथ चला जाता है, जहाँ पर मियाँ को बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर लीज़ा को ये इंसान कहाँ से मिल गया। फिर इसके बाद यहाँ पर लीज़ा और मिन्नो घर पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर लीज़ा को पैरों में चोट लगी थी। तो फिर यहाँ पर मिन्नो उसे उठा कर ले चला जाता है। एंड यहाँ पर वो उसकी मरहम पट्टी करने लग जाता है, जहाँ पर मिन्नो अपने आप को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रहा था। दूसरा यहाँ पर लीज़ा सोच रही होती है कि दिखने में तो अभी नॉर्मल लगता है, लेकिन नहीं, इसका ब्रेन अभी भी वो बच्चों की तरह ही होगा। जिसके बाद में हम यहाँ पर उस इवेंट में चले जाते, जो कि यहाँ पर स्कूल रियूनियन वाले स्टूडेंट्स ने प्लान किया हुआ होता है। सभी लोग यहाँ पर मास्क पहन कर आए हुए थे। उन सभी को अपने पार्टनर्स के साथ में खड़े रहने के लिए बोलती है, क्योंकि अभी यहाँ पर डांस इवेंट शुरू होने वाला है। लेकिन यहाँ पर लीज़ा के पास कोई होता नहीं है। तो फिर यहाँ पर ब्लू गाउन में खड़ी मिया और तर्जी मिलकर यहाँ पर लीज़ा का मजाक उड़ाने लग जाते। लेकिन इतने में हम यहाँ पर देखते हैं मिन्नो को, जो कि उसी बैंक्वेट हॉल की तरफ आ रहा होता है। एंड यहाँ पर जब वो आ रहा था, तब हम यहाँ पर हान को और ग्रैंडपा को देखते, जहाँ पर ग्रैंडपा की नज़र मिन्नो पर जाती है। तो वो यहाँ पर हान से पूछने लग जाते कि कहीं वो मेरा ग्रैंडसन गू तो नहीं है। वो कहता है कि नहीं ग्रैंडपा, आपको हेलुसिनेशन हो रहा है, अक्सर ऐसा हुआ करता है, उसे न जाने यहाँ पर मिले हुए कितना समय हो गया है। फिर बाद में यहाँ से वो ग्रैंडपा को लेकर चला जाता है। और तब यहाँ पर मिन्नो उस ऑडिटोरियम में पहुँच जाता है, जहाँ पर वो आकर लीज़ा का हाथ पकड़ लेता है। एंड बाद में यहाँ पर वो सभी लोग डांस करना शुरू कर देते, जहाँ पर लीज़ा का और मिन्नो का परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट होता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर जी उसको नीचा दिखाने के लिए वाइन लेकर आ जाता है। ये कहते कि पी लो जितना वाइन पीना है पी लो, तुमने आज तक यहाँ पर ऐसे वाइन को टेस्ट किया भी नहीं होगा। लेकिन मिन्नो को यहाँ पर पता होता है कि हर वो एक वाइन किस तरीके की है। जी यहाँ पर वाइन को डिस्क्राइब करने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर वाइन का नाम गलत बोल देता है। मिन्नो यहाँ पर उसकी प्रोनाउंसिएशन बताता है, तो सभी लोग यहाँ पर जी पर हंसने लग जाते। जिसके बाद में यहाँ पर मिन्नो अपने वाइन को टेस्ट करता है। एंड सभी लोगों को हिस्ट्री से लेकर उसकी अभी प्रेजेंट चीज़ तक उस वाइन के बारे में सब कुछ बताने लग जाता है, जहाँ पर सभी लोग उसकी नॉलेज को देखकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर मियाँ को गुस्सा आ रहा होता है। दूसरा यहाँ पर जी बोलता है कि टेंशन मत लो, मुझे फेंसिंग आती है, देखना ये मेरे साथ फेंसिंग कर ही नहीं पाएगा। फिर बाद में यहाँ पर मिन्नो को चुनौती देने लग जाता है। मिन्नो कहता है कि तुम्हें लग रहा होगा कि मुझे फेंसिंग नहीं आता है, लेकिन मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ कि मुझे आता है और मैंने ये सीखा हुआ है। तो अगर तुम हारने नहीं चाहते हो, अपना नाक नहीं कटाना चाहते हो, तो फिर मेरे साथ ये कॉम्पिटिशन करो भी मत। बट यहाँ पर जी को अपने आप पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है। एंड इनके बीच में यहाँ पर मैच शुरू हो जाता है, जहाँ पर लीज़ा देख रही होती है कि शायद से मिन्नो हारने वाला है। एंड यहाँ पर वो पतली सी रॉड उसे लगने वाली थी, तो वो बीच में आ जाती है। लेकिन फटाक से यहाँ पर मिन्नो उस रॉड को हटाते हुए यहाँ पर लीज़ा को पकड़ लेता है एंड मैच के बीच में आने से मना करता है। एंड वापस से ये मैच एक बार फिर से शुरू हो जाता है, जहाँ पर इस बार मैच का विजेता मिन्नो हो जाता है। एंड यहाँ पर जी के तो कपड़े भी फट जाते हैं। जी यहाँ पर बोलने लग जाता है कि एक बार अपना मास्क उतारो, लेकिन जैसे ही यहाँ पर वो अपना मास्क उतारता है, जी घबराने लग जाता है और मियाँ को लेकर वहाँ से चला जाता है।
इसके बाद में यहाँ पर वो लोग घर पर चले जाते, जहाँ पर लिजा ने कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर लिया होता है। एंड यहाँ पर वो मिन्नो को अपने बहुत क्लोज ला रही थी, एंड यहाँ पर मिन्नो भी क्लोज आ जा रहा था। फिर उसे ध्यान आता है कि लिजा अपने सेंसेस में नहीं है और मैं ये ऐसा नहीं कर सकता हूँ, तो फिर यहाँ पर वो उसे उठाकर बाथटब में रख देता है ताकि वो अपने सेंसेस में आ जाए। बट फिर भी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, एंड इन दोनों के बीच में किस शुरू हो जाता है, जहाँ पर ये किसिंग सीन पूरा मेकअप में बदल जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे यहाँ पर लिजा उठती है, वो अपने आप को यहाँ पर देखकर हैरान हो जाती है। मिन्नो यहाँ पर स्माइल कर रहा होता है, एंड लिजा सोच रही थी कि आखिर मैंने इतना भी क्यों ड्रिंक कर लिया था, जिसके बाद में शर्माते हुए वो वहाँ से चली जाती है। एंड यहाँ पर मिन्नो अपने असिस्टेंट को टेक्स्ट कर देता है। असिस्टेंट को पहले यकीन नहीं होता, लेकिन मिन्नो यहाँ पर उसका एक कैफ़े में इंतज़ार कर रहा होता है। उसका असिस्टेंट जैसे उसे देखता है, यहाँ पर वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। जिसके बाद में यहाँ पर गो यानी कि हमारा मिन्नो उसे कंपनी के स्टेटस के बारे में पूछने लग जाता है। एंड यहाँ पर असिस्टेंट बता रहा होता है कि हान की वजह से यहाँ पर अपनी कंपनी बहुत ही बड़े लॉस में आने वाली है, क्योंकि उसके बेफालतू डिसीजंस की वजह से, एंड उसे सिर्फ पैसों का भूत है। जिसके बाद यहाँ पर मिन्नो उससे सारे के सारे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स इकट्ठा करने के लिए कहता है, और जितने इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर हान ने किए, साथ ही साथ वो अपने ग्रैंडपा की मेडिकल रिपोर्ट्स भी निकलवाने के लिए कहता है, वो भी पक्की वाली। एंड ध्यान रखने के लिए कहता है कि ग्रैंडपा की मेडिकल रिपोर्ट्स के साथ ये मेडिसिन के साथ कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर वो उसे देखकर बहुत खुश हो रहा होता है। तो फिर मिन्नो यहाँ पर उसे अपनी शादी के बारे में बता रहा था। वो पूछता है कि शादी भी क्या आपके रिवेंज का एक हिस्सा है। वो कहता है कि नहीं, वो मेरा एक लाइफ का अलग हिस्सा है, जिसे मैं यहाँ पर बीच में नहीं लाना चाहता। उस मैटर को मैं खुद ही हैंडल कर लूँगा, लेकिन ध्यान रहे किसी को भी पता ना चले कि मैं मेंटली स्टेबल हूँ। इतने में यहाँ पर वो जा रहा होता है तो असिस्टेंट रिस्पेक्टफुली खड़ा होता है। लीजा आकर देख लेती है। वो कहती है कि ये इंसान तुम्हें इतना रिस्पेक्ट क्यों दे रहा है। तो फिर यहाँ पर वो उसके पास चला जाता है एंड कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक गया था और ये भैया ने मेरी हेल्प की है। एंड यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को आँख मारा होता है, जहाँ पर असिस्टेंट कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम से याद रखना, अपना रास्ता मत भूल जाना। फिर बाद में यहाँ पर लीजा उसे बोलने लग जाती है कि तुम पक्का यहाँ पर पागल हो ना, क्योंकि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम अब नॉर्मल हो चुके हो। एंड इतने में यहाँ पर वो उसे किस कर देता है, जहाँ पर लीजा का तो मुँह बंद ही हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर असिस्टेंट सोच रहा होता है कि लगता है यहाँ पर उनके मैरिज लाइफ ने उन्हें एक और न्यू लाइफ दे दी है। फिर इसके बाद में यहाँ पर लीजा और तर हमारा मिन्नो, वो दोनों यहाँ पर अपने वैकेशन को एंजॉय करने के चले जाते हैं। एंड यहाँ पर वो उसे अपनी मन की बात बोलने वाला था, लेकिन इतने में हम यहाँ पर एक इंसान को देखते जो कि कार में बैठा हुआ था। एंड यहाँ पर हानो से इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है। वो कहता है कोई बात नहीं, इस बार मैं मेक श्योर करूँगा कि इनमें से कोई बच ना पाए। हान बोलता है कि दोनों में से किसी को मत छोड़ना। एंड वो कार यहाँ पर आकर उन दोनों को धक्का दे देती है, जहाँ पर वो इंसान अपने बॉस हान को कहता है कि अब आप यहाँ पर इत्मीनान की सांस ले सकते हैं, क्योंकि हमने उसका काम तमाम कर दिया है। लेकिन इतने में हम यहाँ पर देखते हैं मिन्नो को, जो कि लीजा को यहाँ पर बीच के कॉर्नर पर लेकर आ जाता है एंड CPR देते हुए उसे उठाने की कोशिश करता है। वो उठ ही नहीं रही थी, तो यहाँ पर वो घबराते हुए रोने लग जाता है और अपनी पूरी कोशिश करता है। पर फाइनली यहाँ पर लीजा होश में आ जाती है, तो वो उसे तुरंत लेकर यहाँ पर हॉस्पिटल में आ जाता है, जहाँ पर सभी लोग उसका चेकअप करने लग जाते हैं। एंड नर्स भी यहाँ पर लीजा से कह रही होती है कि आपका बॉयफ्रेंड आपको लेकर बहुत कंसिडरेट है और बहुत ज़्यादा आपकी केयर करता है। इतने में मिन्नो आकर टॉवल से वाइप करने लग जाता है, जहाँ पर लीजा से बोलने लग जाती है कि तुम तो नॉर्मल लग रहे हो। एंड यहाँ पर वो कहता है कि हाँ मैं नॉर्मल हूँ, ये बात मुझे तुम्हें पहले बता देनी चाहिए थी। एंड यहाँ पर वो हर एक मोमेंट वापस रिवर्स में जाता है, जहाँ पर मिन्नो नॉर्मलाइज था एंड अब जाकर वो उसे इस बारे में बताने लग जाता है। लीजा कहती कि लेकिन तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं। वो कहता है इसलिए क्योंकि मैं अपनी आइडेंटिटी एक काम की वजह से छुपा रहा हूँ, लेकिन आज मेरे भाई ने एक इवेंट को एक ऑर्गेनाइज किया है, जहाँ पर मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो और तुम्हें भी मेरे बारे में पता चले। वो कहते कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और मैं तो तुम्हारा साथ ज़रूर दूंगी। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर उस इवेंट को देखते हैं जो कि हान ने ऑर्गेनाइज़ किया होता है। एंड सभी लोग यहाँ पर हान की तारीफ़ कर रहे होते हैं कि देखना मिस्टर हान, अब तो यहाँ पर तेसिंग ग्रुप के जब मेन प्रेसिडेंट जब आप ही बनकर रहेंगे और आपके हाथों में ये सारे के सारा बिजनेस बहुत सुरक्षित रहेगा। सभी लोग यहाँ पर उससे बहुत खुश होते हैं, लेकिन वही लोग जिन्हें यहाँ पर उसने रिश्वत दी हुई थी। फिर बाद में यहाँ पर स्टेज पर चला जाता है, जहाँ पर वह सभी को बोलने लग जाता है कि जाने से पहले यहाँ पर मेरे भाई ने मुझे कहा हुआ था कि उसका जो कुछ भी है वो सब कुछ मेरा ही होगा। एंड यहाँ पर वह सभी लोगों को उन एग्रीमेंट्स को बताने में लग जाता है। बाद में यहाँ पर वो सभी लोग कह रहे होते हैं कि हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। एंड यहाँ पर वो गो की मरने की बात को लेकर यहाँ पर सभी लोगों से सिंपैथी गेन करने लग जाता है।
सभी लोग यहाँ पर अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाने का वादा करने लग जाते हैं एंड यहाँ पर वो सभी से पूछ रहे होते हैं कि आखिर आप इस कंपनी को आगे कैसे बढ़ाएंगे। जहाँ पर वो कह रहा होता है कि सबसे पहले तो मैं इस कंपनी का नाम चेंज करूँगा अपने भाई के नाम पर, भले वो यहाँ पर हमारे साथ ना खड़ा हो लेकिन उसके लिए तो मैं इतना कर ही सकता हूँ। इतने में यहाँ पर मिन्नू की यानी कि मिस्टर गू की एंट्री हो जाती है एंड यहाँ पर हमारा गू बोलने लग जाता है कि मेरा भाई मुझे लेकर इतना कंसर्न होगा मुझे पता नहीं था। मुझे खुशी हो रही है मेरे भाई को इस तरीके से देखकर। सभी लोग यहाँ पर मिस्टर गू को देखकर हैरान हो जाते हैं एंड यहाँ पर हान को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि मुझे कॉल कर तो सब कुछ बताया गया था कि ये लोग जिंदा भी नहीं है, तो ये लोग अब यहाँ पर कैसे आ गए। फिर बाद में यहाँ पर आकर मिस्टर गू सभी के सामने बताने लग जाते हैं कि अब मेरे भाई को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या है ना, अब मैं वापस आ चुका हूँ तो फिर मैं यहाँ पर बिजनेस और कॉर्पोरेशंस को हैंडल कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर हान बोलने लग गया था कि नहीं, तुम फेक हो, तुम यहाँ पर मेरे मिस्टर गू हो ही नहीं सकते हो। एंड बाद में यहाँ पर वह सभी को उससे मेंटल बुलाने लग जाता है। गू कहता है कि तुम्हारे पास प्रूफ क्या है एंड यहाँ पर वो से वीडियोस बताने लग जाता है जहाँ पर मिस्टर गू एकदम बच्चे की तरह बिहेव कर रहे होते हैं। सभी लोग यहाँ पर उस वीडियोस को देखकर हैरान हो जाते हैं एंड किसी को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा होता। यहाँ पर बाद में हान बोलने लग जाता है कि देखिए जो कुछ भी हो आखिर में वो मेरा भाई ही तो है एंड मेरे भाई को मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। लेकिन यहाँ पर गू बोलने लग जाता है कि नाटक बंद करो, मैं अब ठीक हो चुका हूँ एंड वो सब तो बस एक मेरा नाटक था ताकि मैं पता लगा पाऊँ कि आखिर तुम कितने एक्सटेंड तक जा सकते हो। ऐसे भी तुम्हें आज एक्सपेक्टेड नहीं था ना कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा रहूँगा कल के इवेंट को लेकर। यहाँ पर वो बाद में हेजिटेट करने लग जाता है जिसके बाद में यहाँ पर हमारी लीजा सभी को बता रही होती है कि यहाँ पर मिस्टर गू की रिपोर्ट्स मैं अपने साथ लेकर आई हूँ जहाँ पर उनका ब्रेन भी नॉर्मल है और फिजिकली भी वो परफेक्टली फाइन एंड हेल्दी है। फिर बाद में यहाँ पर वो स्टेज पर चला जाता है। ये कहते हैं कि मरने से पहले मैंने यहाँ पर अपनी कोई प्रॉपर्टी किसी के नाम पर भी नहीं करवाई थी और मैं मरने वाला हूँ ये बात तो मुझे भी नहीं पता थी क्योंकि मेरा एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर हुआ था। सभी लोग इस बात को सुनकर हैरान हो जाते हैं एंड यहाँ पर वो हान की तरफ देखने लग जाता है। हान कहते हैं कि मुझे तो तुम फेक लग रहे हो, मुझे लग ही नहीं रहा कि तुम मेरे भाई हो, मेरा भाई कभी भी ऐसी बातें नहीं कर सकता है। वो कहता है कोई बात नहीं, सभी को सारी सच्चाई पता चल जाएगी। इतने में यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है जिसके बाद में यहाँ पर असिस्टेंट मिस्टर हान से कह रहा होता है कि आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। हान यहाँ पर गू की ओर देखने लग जाता है। हान कहता है कि देखो यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी के सभी मुझे सपोर्ट करते हैं, तुम्हें कम से कम उनकी इज्जत रखनी चाहिए। मिस्टर गू कहते हैं कि ठीक है, मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर वो कौन है जो हान को सपोर्ट कर रहा है और वो कौन है जो कि यहाँ पर मुझे सपोर्ट कर रहा है। एंड सभी लोग यहाँ पर मिस्टर गू का नाम लेने लग जाते हैं जहाँ पर हान को एक बहुत ही बुरा साइड दिखने लग जाता है। एंड सभी लोग यहाँ पर हान पर चिल्ला रहे होते हैं कि आखिर तुम अपने भाई की प्रॉपर्टी ऐसे कैसे हड़प सकते हो। फिर बाद में यहाँ पर उसे असिस्टेंट के साथ में जाना ही पड़ता है। दूसरे यहाँ पर हमारा मिस्टर गू और तो लीजा बहुत खुश होते हैं। लेकिन ये स्टोरी यहीं पर एंड नहीं होती है। इतने में यहाँ पर शीन आ जाती है ग्रैंडपा के साथ में, जहाँ पर जैसे ही वो मिस्टर गू को देखती है वो तुरंत ही उसके पास भागते हुए आ जाती है और उसे हक कर लेती है एंड कहते कि तुम्हें पता भी है कि मैं और ग्रैंडपा तुम्हारे लिए कितनी फिक्र कर रहे थे। लीजा ये सब कुछ देखकर वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। एंड यहाँ पर मिस्टर गू वहाँ से भागकर लीजा के पास चला जाता है एंड यहाँ पर शीन को बहुत गुस्सा आ जाता है कि आखिर वह मुझे इग्नोर कर वहाँ से कैसे चला जाता है। एंड फिलहाल ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है, लेकिन इसकी आगे की स्टोरी हमारी पार्ट 2 में होगी। अब यहाँ पर लीजा मिस्टर गू को माफ़ करेगी या फिर शीन की नेक्स्ट चाल क्या होगी और यहाँ पर हान क्या जेल में जाएगा या फिर वह एक बार और अपने भाई को मारने की कोशिश करेगा। अब ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।